11 अक्टूबर 2024 को लाहौर के पंजाब कॉलेज के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जिसके लिए अब बहुत से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हैं। दरअसल 11 अक्टूबर 2024 को एक 17 साल की लड़की के ऊपर यौन शोषण होता है और उसके चलते उसकी जब सहेली को इस बात का पता चलता है तो सारे कॉलेज में इस बात को बताती है। बच्ची बेहोश हुई है इसलिए उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ पर एम्बुलेंस आई थी। हम बच्चों ने पूछने की कोशिश की इससे कि यहाँ पर क्या हुआ है। सारे स्टाफ ने हमें ये कहा कि बेटा यहाँ पर ना बच्ची बेहोश हुई है इसलिए उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें आज तक इस मामले का पता चला कि यहाँ पर रेप केस पकड़ा गया, क्योंकि हम लोग ने पूछा कि हमारे यहाँ पर हमें वो भी नहीं नजर आ रहा। सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में होता है वो नजर नहीं आ रहे, दोनों गायब है। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि उन्होंने बताया कि स्क्रीन की आवाज आई थी लड़की के नीचे बेसमेंट से। और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज प्रशासन है वो कहता है कि ऐसी कोई भी घटना इस कॉलेज के अंदर नहीं घटी है। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी इस बात को मना कर रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरी घटना और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानने की हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर 2024 को यह 17 साल की लड़की और उसके कुछ सहेलियां एक वैन में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ जाते हैं। वो लोग कॉलेज पहुंचती है और वैन से उतर जाती है। सभी लोग अपने क्लास की तरफ जा ही रहे थे। उसी टाइम पे एक गार्ड इस 17 साल की लड़की के पास आता है, उसका नाम लेके उसको पुकारता है। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है और गार्ड के पास जाती है। गार्ड उसको कहता है कि जो वैन चालक है वो तुमको नीचे पार्किंग के बेसमेंट में बुला रहा है क्योंकि उसको तुम्हारी फीस के बारे में कुछ बातचीत करनी है, क्योंकि इस लड़की की अभी वैन की फीस देना बाकी थी, जिसके चलते वो इस बात को मान जाती है और पार्किंग के बेसमेंट की तरफ वो चलने लगती है। अब यहाँ पर जो गार्ड है वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों वहाँ पर पार्किंग के बेसमेंट एरिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वैन का चालक खड़ा होता है। वो तीनों वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी वो वैन का चालक और ये गार्ड उस लड़की को ज़बरदस्ती एक रूम के अंदर लेके जाते हैं। रूम के अंदर ले जाने के बाद वो दोनों मिलकर इसके साथ यौन शोषण करते हैं। यहाँ पर पार्किंग से कुछ आवाज़ें आ रही थी जो एक टीचर को सुनाई देती है। टीचर बेसमेंट की तरफ जाता है लेकिन वो नीचे तरफ नहीं जाता है क्योंकि उसको शायद किसी बात का डर लग रहा था। अभी कुछ समय और बीत जाता है। उसके बाद कॉलेज प्रशासन को इस 17 साल की लड़की के बारे में पता चलता है कि पार्किंग में एक लड़की है जिसकी हालत अभी खराब है। वो तुरंत ही उस लड़की को उठाकर अस्पताल में लेके जाते हैं। साथ ही उसके माता पिता को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। अब माता पिता भी कॉलेज में जाते हैं। ये सारी जानकारी उस 17 साल की लड़की की कुछ सहेलियों द्वारा बताई गई है। उन सहेलियों का ये भी कहना है कि उस लड़की के साथ यौन शोषण हुआ है, जिसके चलते वो लोग अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा इस सारी बात को दबाने की कोशिश की जाती है। साथ ही इतना ही नहीं, उसके जो माता पिता है, उसके जो पिता है, वो पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल में जाते और कहते हैं कि इस लड़की के बारे में जितनी भी बातें बताई जा रही हो सारी बातें गलत है, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है सब। और यहाँ पर कॉलेज प्रशासन का भी यही कहना है कि इस लड़की के साथ इस कॉलेज के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं घटी है। लेकिन यहाँ पर जो भी जितने भी स्टूडेंट है वो सारे और भी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और उसका प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और उन सब के ऊपर लाठीचार्ज भी करते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट घायल भी हो जाते हैं। और इस मामले में जितने भी लोग आवाज़ उठाते हैं उन सभी को उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अब कुछ टीचर ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उनको भी नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तब इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है और हाँ, ऐसा हो भी जाता, इस बात को दबा भी दिया जा सकता था। लेकिन कुछ इंस्टाग्राम के चैनल के ज़रिए इस बात को स्टोरी में लगाया जाता है। जब स्टोरी में ये बात लगती है और वो वीडियोस वायरल होती है, जिसके चलते पूरे देश को इस बात का पता चल जाता है। अब जब ये बात बाहर आ जाती है तो जो प्रोटेस्ट करने वाले की जो संख्या थी वो हज़ारों की तादाद में हो जाती है। जब हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं, तब न चाहते हुए भी जो प्रशासन है उन सरकारी अफसर को इस बात की तहकीकात करने के लिए उस कॉलेज में भेजते हैं। जब पंजाब कॉलेज में वो ऑफिसर आता है तब उसका कॉलेज के प्रशासन वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद जब बाहर आता है तो वो कहता है कि जो कॉलेज प्रशासन है वो कई सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने लगे हैं, जिसके चलते इस बात को दबाया जा सकता है। कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। लेकिन जब क्योंकि वो जो कॉलेज है उसका जो प्रशासन है वो शायद सरकार के साथ उसके काफ़ी अच्छी
पहुंच होने की वजह से वो जो सरकारी अफसर है वो भी इन लोगों के दबाव में आ जाता है और उसके बाद कुछ देर के बाद वो फिर से इंटरव्यू देता है और कहता है कि इससे पहले मैंने जो भी बातचीत कही थी वो सारी बातचीत गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब 15 अक्टूबर 2024 को उस 17 साल के लड़के के पिताजी एक बार फिर से न्यूज़ चैनल के पास जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी बेटी का पैर फिसल गया था। दरअसल वो अपने घर में सीढ़ियों पे जा रही थी, जाते वक्त सीढ़ी पे पानी था, पानी के चलते उसका पैर वहाँ से फिसल गया, जिसके चलते वहाँ से गिर जाती है और उसके बैकबोन में इंजरी हो जाती है, जिसके चलते उसको आईसीयू में भर्ती किया गया है। और उसके खिलाफ जितनी भी अभी बातें चल रही है, जो भी लोग न्यूज़ फैला रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने की वो मांग करते हैं। जब ये बात सामने आती है उसके बाद उसकी जो सहेलियाँ हैं वो उनसे कहती है कि अगर वो सही है तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, आखिर 15 दिनों से वो लड़की गायब क्यों है। अगर वो सही है तो उसका कोई वीडियो ला के दे दे, कोई सीसीटीवी फुटेज ला के दे दे, जिसके चलते हमको यकीन हो जाए कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन उसके पिताजी इसके बारे में कोई भी सही जवाब नहीं दे पाते हैं, ना ही कॉलेज प्रशासन इसके बारे में कुछ भी सही चीज़ बता पाता है। अब यहाँ पर इन लोगों को फिर से इनके ऊपर डाउट होता है, जिसके चलते जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनकी तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तादाद बढ़ जाती है और प्रशासन का जब ध्यान इसके तरफ जाता है, पूरे देश में इस बात को जवाब मांगने लगते हैं, जो प्रशासन है वो अब उस वैन चालक को और गार्ड को गिरफ्तार करने के ऑर्डर दे देता है। उसके बाद गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो वैन चालक है वो फरार हो जाता है, वो नहीं मिलता है, जिसके चलते अब सभी लोगों को जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि सबको पता है अगर वैन चालक ने कुछ भी नहीं किया था तो उसको भागने की क्या ज़रूरत थी। सब बस यही कहने लगते हैं इसने ज़रूर से कुछ तो गलत किया है, उस लड़के के साथ जरूर से कुछ तो गलत हुआ है, जिसके चलते ये वैन चालक घबरा कर अब भाग गया है। अब यहाँ पर पुलिस उसको तलाश कर रही है और जो कॉलेज प्रशासन है उसका तो बस यही चीज़ कहना है कि कॉलेज में कुछ भी गलत उस लड़के के साथ नहीं हुआ है। अब यहाँ पर शायद इस बात को दबाने की कोशिश करी जा रही है और शायद परिवार वाले इस वजह से चुप है, शायद उन लोगों को अपनी इज्जत की पड़ी है, जिसके चलते उनकी इज्जत अगर ख़राब ना हो जाए, उनका इज्जत पे कोई दाग ना लगे, जिसके चलते वो इस बात को बाहर नहीं आने देना चाहते। साथ ही कॉलेज प्रशासन भी अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता है, जिसके चलते शायद ये चीज़ हो रही है। और ये सारी बातें उनको उस कॉलेज की जो 17 साल की जो लड़की है उसकी सारी सहेलियों द्वारा बताई गई है। साथ ही कुछ इंस्टाग्राम पेजेस है जहाँ पर भी इसके बारे में स्टोरी लगाई गई है। तो आखिर आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या उस 17 साल की लड़की के साथ कुछ गलत हुआ होगा या नहीं होगा? क्या कॉलेज प्रशासन सच बता रहे हैं या तो फिर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो सही है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही अगर इसके ऊपर कोई भी नए अपडेट आते हैं तो वो सारे अपडेट मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर से बता दिया करूँगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।